जवाब से बचते हैं, जवाबदेही से बचते हैं। राजस्थान पुलिस हमारे संवैधानिक हक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को टोटली सप्रेस कर रहा है, उसका दमन कर रहा है। करते हैं वादा, नहीं दिखाते इरादा। देश की जनता को चाहिए कि जिनके पैसों से लोगों को तनख्वाह मिलती है, वोट मिलते हैं, वो काम करे, उसका जवाबदेही हो, और नहीं काम हो तो उनके ऊपर पेनल्टी हो। सिस्टम है सुस्त, बनाओ कानून, कर दो चुस्त। और ये तैयार है, तो हम यही चाहते हैं कि अभी जो बजट सेशन चलेगी असेंबली की, उस समय ये पास कर दें और पारित कर दें और डिले ना करें। किस बात की देरी है, जवाबदेही जरूरी है। जमीन का सवाल है, जमीन का सवाल है। जवाबदेही पर जवाब दो। लोकतंत्र में लोक कौन है, जनतंत्र में जन कौन है? शासन प्रशासन की नजर में लोक जन की क्या कीमत है? लोक जन के वक्त की क्या कीमत है? लोक जन का काम उनकी प्राथमिकता में कहां है? आज वक्त है इन सवालों के जवाब खोजने का। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। कोई मंत्री या नेता एक जनता दरबार लगाए, फरियादियों की भीड़ लग जाती है। लोगों को काम क्या होता है? क्या लोग ऐसी फरियाद लेकर पहुंचते हैं जो आम रास्तों से पूरी नहीं हो सकती? हो सकती है। तो फिर ज्ञापन फरियाद की बाढ़ क्यों आ जाती है? जवाब सिंपल सा है, सिस्टम लोक या जन फ्रेंडली नहीं है। सवाल यह है कि आदतन बीमार सिस्टम अगर खुद से नहीं सुधर रहा तो उसे सुधारा क्यों नहीं जा रहा? तय कीजिए जवाबदेही, तय कीजिए काम ना करने पर उनके साथ क्या होगा। पर यह आज भी दूर की कौड़ी नजर आ रहा है। क्यों? आज चर्चा इसी पर। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आइए आपको उनसे मिलवाता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं अरुण शर्मा जी, कांग्रेस नेता हैं, स्वागत है आपका। आशीष चतुर्वेदी जी, बीजेपी नेता है, आपका भी स्वागत है। और अवधेश आकोदिया जी, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका भी स्वागत है अवधेश जी। शुरुआत अरुण शर्मा जी आपसे करना चाहता हूं। अरुण शर्मा जी, आज लोगों को सड़क पर उतरने की जरूरत नहीं पड़ती। एक बात जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उपचुनावों में परेशान कर रही थी, वो परेशानी होती ही नहीं अगर आप अपना वादा पहले पूरा कर चुके होते। देखिए स्वप्निल, वादे पूरे करने के मामले में हम बहुत संवेदनशील हैं। राजस्थान की सरकार बहुत संवेदनशील है। मैं आपको एक बार पृष्ठभूमि में ले जाना चाहूँगा। पिछली वसुंधरा मैडम की गवर्नमेंट में आपको याद होगा एक बिल आया था जिस पर सवाल पूछने पर मनाही थी। ना आप ब्यूरोक्रेट से सवाल पूछ सकते हैं, ना मंत्रियों से पूछ सकते हैं, ना उसको छाप सकते हैं। सबने मिलकर, मीडिया ने, उसका बहुत बड़ा योगदान है मीडिया का, कांग्रेस पार्टी ने और पब्लिक एट लार्ज ने, सबने मिलकर उसका विरोध किया। और इस कदर विरोध था उसका कि उसको वापस लेना पड़ा। ठीक है। उसके ठीक कॉन्ट्रास्ट में अशोक गहलोत जी की सरकार ने जब 2018 के दिसंबर एंड में राजकाज संभाला तो उनने अपने घोषणा पत्र में भी पहले अकाउंटेबिलिटी बिल का बहुत प्राथमिकता से जिक्र किया कि हम आए और उस पर तो कवायदे भी शुरू किया। अरुण शर्मा जी, मैं आपको थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूं, थोड़ा सा हम फास्ट फॉरवर्ड होते हैं और आपके कामकाज संभालने के 2.25 साल या 2.5 साल के आसपास आगे चलते हैं। इसी साल 2020 में सीएम अशोक गहलोत प्रचार पर निकले उपचुनावों में और उन्होंने हर जनसभा में कहा कि देखो आपको जिताना जरूरी है, नहीं तो 2 साल बचे हैं, ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करेगी, है ना? तो अगर इन 3 सालों में आप ये कानून ला चुके होते तो ये डर सीएम को नहीं सता रहा होता। तो कहां लटक गया ये मामला? हाँ, मैं वही अकाउंट्स आपको देना चाह रहा था कि 2018 के दिसंबर में ये सरकार आई, 2019 में ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया और आपको याद होगा एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर जो कि इलेक्शन कमिश्नर भी थे राजस्थान के, श्री राम लोभाया की अध्यक्षता में ड्राफ्ट बनाने की एक कमेटी बन गई। ड्राफ्ट तैयार होके फरवरी 2020 में सरकार को दे दिया गया। इसके बाद मैं स्वप्निल एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम
बहुत असाधारण समय में जिए हैं पिछले 1.5 साल, जब पूरे देश की, न केवल राजस्थान की, प्राथमिकताएं लोगों के जीवन बचाने की थी, लेकिन महामारी से लड़ने की थी, प्रबंधन की थी, फिर उसे संभाल लिए, फिर आप आगे बढ़ गए, फिर उसके बाद कुछ छोटी मोटी घटनाओं से जूझे। उसके लिए भी तो समय निकाला ही था ना आप लोगों ने। इसके लिए समय निकाला क्यों नहीं जा सकता? जी हाँ, जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट इस बीच हुए, वो चाहे गवर्नेंस से रिलेटेड हो, पब्लिक की राहत पहुंचाने से संबंधित हो, या इवन राजनीतिक जो कुछ उतार चढ़ाव इस दौरान आए, उसके लिए समय निकाला। हाँ। मैं आपको स्वप्निल यकीन दिलाना चाहता हूं कि ये सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, और बहुत ही जल्दी, ये कहीं धूल नहीं इस पे जमी हुई है ड्राफ्ट पे, बहुत जल्दी जो इतिहास रहा है ना, अमली जामा पहनाया जाएगा। बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, इस देश की राजनीति की है। बहुत जल्द पहली बारगी में आप विश्वास मानिएगा, यकीन इसलिए नहीं आता क्योंकि तबादला नीति को लेकर भी बहुत जल्द आने वाली है, बहुत जल्द आने वाली है। आप भी कहते रहे, बीजेपी भी कहती रही है, लेकिन वो आई नहीं। तो यकीन करने के लिए कोई ठोस धरातल नहीं है जिस पर खड़े होकर आप कुछ बोलें कि यकीन कीजिएगा और लोग यकीन कर ले जाएं। आशीष चतुर्वेदी जी, आपके पास आ रहा हूं। कांग्रेस ने तो अपने पहले रिएक्शन में ही बता दिया कि आप इस थॉट के ही विरोधी हैं, और उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया वो बिल जो कि बेहद कंट्रोवर्शियल था, जिससे आपको अपने वक्त में कदम पीछे खींचना पड़ा था। देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो हमको 2 चीज़ों में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि सरकार जन घोषणा पत्र में कुछ वादे करती है और उसको पूरा नहीं करती है, जिसका कि जिक्र अभी हम कर रहे हैं कि जवाबदेही कानून इन्होंने प्रमुखता से उसको डिक्लेयर किया, लेकिन उस पर अमल नहीं किया। और स्वप्निल जी, ये एकमात्र ऐसा वादा नहीं है जो कि इन्होंने जन घोषणा पत्र में इंक्लूड किया हो और वादे को पूरा ना किया हो। ऐसी एक पूरी लंबी फहरिस्त है अगर हम देखें तो, चाहे किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी की बात हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में 24 आवर बिजली सप्लाई की बात हो। मैं आ रहा हूँ आपके पॉइंट पर, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। स्वप्निल जी, आप देखिए कि जवाब ये जो घोषणा पत्र में जो इंक्लूड करते हैं, इसकी जनता के प्रति तो जवाबदेही होती है आपकी, लेकिन ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग नहीं होती है। इस सरकार का तो हाल ऐसा है, आप देखिए विधानसभा पटल पे जो इन्होंने घोषणाएं की, उसका तो एक संवैधानिक बाध्यता होती है कि आपको उसको पूरा करना है। जो बजटीय घोषणाएं वो आपको पूर्ण करनी है। इस सरकार की अनेक ऐसी घोषणाएं हैं। पर जन घोषणा पत्र तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमारे प्रदेश में बन जाता है ना। मुख्यमंत्री जी की हम, स्वप्निल जी मेरी बात सुनिए आप। देखिए मुख्यमंत्री जी बजटीय घोषणा करते हैं कि हम 1,78,000 को नौकरी देंगे, वो ये पूर्ण कर नहीं पाते हैं। मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं हम 200 मतलब जनता हॉस्पिटल बनाएंगे। ये 2 साल पहले की घोषणा बता रहा हूं मैं आपको। हाँ, कि हम ठीक 200 है, जनता हॉस्पिटल बनाएंगे, वो धरातल पे आ नहीं पाते हैं। आप सवाल को डॉज कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि आप आज जो विषय है उसकी थॉट प्रोसेस में है कि नहीं है, आप उसको जरूरी मानते हैं या नहीं मानते हैं? कांग्रेस कह रही है कि आप इससे विपरीत विचार में चलते हैं, इसीलिए आप एक बिल लेकर आए थे अपने समय में। नहीं, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कांग्रेस क्या कर रही है, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए। देखिए आप 3 साल इनकी सरकार ने पूर्ण कर लिए हैं, अब आप पुरानी बातों को लेकर के एक अननेसेसरी डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई तुक बनता नहीं है। आप बताइए, आपके घोषणा पत्र में डिमांड थी या नहीं थी? आपने जनता से वादा किया था या नहीं किया था? अगर आपने जनता से वादा किया था तो 3 साल अगर आप बार बार कह रहे हैं कोरोना काल, तो मुझे नहीं लगता इसको कोरोना काल से इसका कोई संबंध है। आप जवाबदेही, अगर सरकार में इच्छा शक्ति होती तो ये तुरंत इसको लागू कर सकते थे। आप देखिए, इसके लिए इनको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस भी नहीं चाहिए। आगे भी आता हूं मैं आपके पास। अवधेश आगोदिया जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए स्क्रीन पर आपको निखिल डीजे भी नजर आ रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। निखिल जी, स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अवधेश आगोदिया जी, देखिए मैं आपके पास आ रहा हूं इस बात के साथ कि हमारे पास सूचना का अधिकार है, ठीक है, लेकिन किस तरह की सूचनाएं दी जाती है। आप देखिए कि ये हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, उस डिपार्टमेंट में जाके आपको पूछना पड़ेगा, या आधी अधूरी या अधपकी सी, कई तो सूचना देने को भी तैयार नहीं होते, और उसके लिए भी हमें कई बार कोर्ट जाना पड़ता है। लोकपाल की तो इस देश में स्थिति पर अब बात करना ही बंद कर देना चाहिए। मुझे नहीं पता किसी ने उसको गंभीरता से लिया या नहीं लिया। अब हम आ रहे हैं एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि जवाबदेही का है। अब आज अगर हम हड़बड़ी करें और अधकचरा सा आ जाए, कौन रिस्क लेना चाहेगा? अभी तो ये कह देते हैं ना कि भाई अधिकारियों की वजह से हमारी योजनाएं पूरी नहीं हो पाई। कौन रिस्क लेना चाहेगा ये बताना कि हम अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे? तो बात यह है कि सूचना के अधिकार के आंदोलन में लगभग 15 साल लगे, तब जाके एक ढंग का कानून
निखिल मेरे से पूछ रहे थे आप? हाँ निखिल जी, मेरा ये सवाल अवधेश जी से था, मैं तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। अवधेश जी, आपसे पूछा मैंने। स्वप्निल जी, देखिए, हर सरकार का ये दायित्व होता है, और सरकार के अंदर जो पूरी प्रशासनिक मशीनरी होती है, उसका ये दायित्व होता है कि वो सरकार की योजनाओं की जो भी उसकी फंक्शनिंग है उसको अच्छे से अमल में लाए। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं है, और जिन खामियों को छोड़कर, जिन खामियों को पकड़कर कानून बना दिए जाते हैं, जैसे सूचना के अधिकार का आपने जिक्र किया, उनमें भी सूचनाओं को किस तरह से छिपाया जाए, जबकि इसका उद्देश्य है कि जो शासन है पूरा, उसको पारदर्शी बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। लेकिन उस पर किस तरह से सूचनाओं को छिपाया जाए, इसकी बहुत सारी गलियां निकालनी हैं। जो जितने सूचना आयोग हैं, उनके निर्णय के बावजूद भी कई जगह सूचनाएं नहीं दी जाती हैं, आधी अधूरी सूचनाएं दी जाती हैं। तो जो जवाबदेही कानून है वो जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है अच्छा कानून बनना, अच्छा, और उसको अच्छे ढंग से इंप्लीमेंट करना। हाँ, क्योंकि इन्हीं अधिकारियों से आपको काम लेना है, और इन्हीं अधिकारियों से उसको इंप्लीमेंट करवाना है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि अगर जल्दबाजी में या हड़बड़ी में या अधकचरा कानून ले आया गया तो उसका कोई बेनिफिट तो मिलना नहीं है। मतलब चीजें जिस ढर्रे पर चल रही हैं उसी ढर्रे पर चलेंगी। जैसे कि राजनीतिक दल जानते हैं 5 साल में चुनाव तो आने ही है, ठीक है, 5 साल के लिए आ गए या 5 साल के लिए बाहर हो गए। कर्मचारी भी उसी ढर्रे पर हैं, रिलैक्स्ड हैं। बिल्कुल स्वप्निल जी, और उनका रवैया तो और ज्यादा दुखदाई है, क्योंकि वो जानते हैं लूप होल कहां पर है, किस तरह से चीजों को अटकाया जाता है, और वो कई बार तो सरकार की मंशा होती है काम करने की, फिर भी उस तरह से उसको उलझा देते हैं चीजों को कि सरकार वो कर नहीं पाती है। सरकार की इच्छा शक्ति है, सरकार की मंशा है, सरकार संसाधन झोंक रही है, उसके बावजूद भी प्रशासनिक मशीनरी में इस तरह से चीजें उलझ जाती हैं कि वो नहीं होता है। तो इसलिए एक इस तरह का साफ सुथरा कानून बनना चाहिए, जिसमें कोई हर जो प्रशासनिक मशीनरी में जो व्यक्ति है उसका दायित्व हो, उसकी जवाबदेही हो, और वो नहीं कर रहा है तो उसे पनिशमेंट की व्यवस्था भी, और उदाहरण पेश किए जाए पनिशमेंट देकर। हाँ, और निखिल डे जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमने देखा था 2016 से 2018 के बीच में राजस्थान में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए इसी मुद्दे को लेकर। फिर 2018 में क्या आप इतना राजनीतिक दलों पर भरोसा करके 3 साल के लिए बैठ गए और एकाएक आज आंदोलन पर निकले हैं, या सच में ये वक्त की मांग है और इसके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहना पड़ेगा? ये तो साहब ये 11 साल की मांग है। 2011 में केंद्रीय सरकार में एक लोगों के शिकायत निवारण कानून को लाने का 4 साल लगा, वो 2015 में पार्लियामेंट में आया। वहाँ यही बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में वो वहाँ फंस गया और वो कानून निकला नहीं। तब से लगातार आंदोलन चल रहा है। आप यदि सोचेंगे सूचना के अधिकार का आंदोलन भी यहीं के कार्यकर्ताओं ने, राजस्थान की जनता ने ही निकाला। और सूचना के अधिकार के कानून में कमियां जरूर होंगी, लेकिन आज भी 80 लाख लोग सूचना पा रहे हैं। और स्वप्निल जी, आप 2 मिनट के लिए सोचिएगा, वो कानून नहीं हो तो क्या बुरा हाल होता। केवल हम जैसे लोगों का नहीं, जनता का नहीं, मीडिया का भी क्या बुरा हाल होता। क्योंकि आज सूचनाएं बहुत कोशिश करके भी कम से कम निकल रही है। अब बात है, मान लो सूचना मिल गई, प्रूफ भी मिल गया, और फिर उसके ऊपर कार्रवाई क्या करो। कि इतना दिक्कत हो गया ये प्रशासनिक व्यवस्था में कि उनकी तनख्वाहें तो है, लेकिन आप मजदूर से कहोगे आप कितना काम करोगे और नाप के दोगे, लेकिन सरकार की जो जॉब चार्ट है, सरकारी अधिकारियों का जो काम है, वो काम करे तो हम सब खुश होंगे, पूरा देश खुश होगा। लेकिन आज इतना फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि काम नहीं होता, रिश्वत मांगा जाता है। और ये केवल राज्य की बात नहीं है। देखिए, हम जो मांग कर रहे हैं, आप जो मांग कर रहे हैं, वो जनता का अधिकार है, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन आपको लगता है कोई अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार होगा? तो साहब, सूचना के अधिकार में यही शब्द हमें कहा जाते थे, हम वही लोग हैं। और हमारे अब भी यही कह रहे हैं कि सरकार थोड़ी तो देखिए ना, सूचना के अधिकार कानून का किस तरह से मजाक उड़ता है, आप खुद देखिए। हालांकि बहुत से ब्राइट स्पॉट्स आए हैं, लेकिन बहुत से डार्क स्पॉट्स भी तो हैं। बिल्कुल है साहब, किस कानून में नहीं है। आपको और हमें लड़ना पड़ेगा, हम इसीलिए बैठे हैं, हमें तो कुछ और चाहिए नहीं। आज केंद्रीय सरकार का आप यदि देखेंगे, वो कह रहे हैं गुड गवर्नेंस वीक।
जनता के काम होंगे नीचे। केंद्रीय सरकार ने लोकपाल बिल आगे नहीं किया है, केंद्रीय सरकार ने विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल, 100 लोग मारे गए सूचना मांगते उसको लागू नहीं करा रहे हैं। तो ये हम लोग कोई एक सरकार दूसरी सरकार नहीं, हम देश की जनता के लिए खड़े हो रहे हैं और हम कह रहे हैं कि देखिए ऐसी स्थिति है कि कुछ राज्यों में लोकपाल होना चाहिए, इसलिए बैठे हुए हैं, कोई बहुत ज्यादा पावर में वो हो ऐसा नजर वहां पर आता नहीं, और दूसरा कई राज्यों ने तो अभी तक बनाए भी नहीं है। इसीलिए मैंने इसी बात को अवधेश जी से पूछा था कि ये तो इस तरह की चीजें हैं, अगर हम इसका स्टार्ट भी लेते हैं और हमें एक आधी पकी हुई खिचड़ी दे दी जाएगी, खिचड़ी मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूं, तो फिर उसका फायदा शायद ही मिल पाएगा। लेकिन एक सवाल है अरुण शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अरुण शर्मा जी, मुझे एक बात बताइए, जनता दरबार लगा रहे हैं आप लोग, है ना, उसमें लोग किन बातों को लेकर आ रहे हैं? पेंशन, छोटी मोटी चीजें जो कि रूटीन में हो जानी चाहिए। आप जवाबदेही ले जाते तो जनता दरबार लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मंत्रियों का समय इस तरह से एक्स्ट्रा यूटिलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती और वो फुली डेडिकेटेडली स्टेट के लिए लगे रहते। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब आप ये कहते हैं कि हम शहरों के संग या गांव के संग और हम पट्टे दे रहे हैं, किसी को 20 साल बाद, किसी को 25 साल बाद पट्टा मिला है, तो 25 साल से जिसने लटकाया था उसका आपने किया क्या? देखिए स्वप्निल, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हम बहुत गंभीर हैं इस मामले में कि ये बिल जल्दी से जल्दी इसको अमली जामा पहनाया जाए और आप बहुत जल्दी इसको धरातल पर देखेंगे। सवाल ये है, अभी मेरे दोस्त भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे थे ये राइट टू इंफॉर्मेशन वगैरह के बारे में। एक तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये आंदोलन भी जैसे अभी हमारे विशेषज्ञ दोस्त भी कह रहे थे, ब्यावर राजस्थान से शुरू हुआ था और मुझे अच्छी तरह याद है कि अशोक गहलोत जी ने इसको न केवल नैतिक समर्थन दिया और काफी इसको व्यापक होता गया। जब नैतिक समर्थन दिया जाता है ना, तो क्रेडिट लेने की होड़ नहीं मचती। अरुण शर्मा जी, आज भी आपके पार्टी के प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर डिबेट्स में बैठ के ये कहते हैं कि सूचना का अधिकार हम लाए, आप नहीं लाए, जनता ने मजबूर किया था आपको कि आप लेकर आए। जब अगर आप नैतिकता की बात करें तो इस बात को क्लियरली फॉलो करना सीखें। सपने एक मिनट मुझे समाप्त करने दें। तो हम इसका कोई क्रेडिट नहीं ले रहे, ये समय की मांग थी और ठीक से पूरी हुई। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, देयर इज ए हिस्ट्री, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू वर्क, समय की मांग कब आएगी? मनरेगा में देखते हो